स्कैनिंग करता हूँ, ठीक है? आंखें बंद करें। अच्छा। अपना नाम बताएं। विनोद कुमार। पिता का नाम बताएं। किसका? पिताजी का। घनश्याम राव। कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद। ठीक है, आंखें बंद रखेंगे। आंखें खोल ले भाई, मेरी आंखों में देखेंगे, ठीक है? मेरे राइट आंखों में, मेरे राइट आंखों में देखेंगे आप। हाँ हाँ ठीक है, सीधा करें फोन। हाँ। फोन सीधा करें। एक सेकंड रुका, मेरी आंखों में देखिए। हे शिव शक्ति, अगर इनके ऊपर मलिनता काम कर रही है तो खींच के ऊपर लाओ। अरे मेरी माँ, कृपा करो मेरी माँ, खींच के लाओ मेरी माँ, खींच के लाओ, ऊपर ले आओ। अगर इनके ऊपर अंश काम कर रहा है लेके आओ मेरी माँ, खींचो मेरी माई, खींचो शिव शक्ति, ऊपर खींचो। अगर अंश काम कर रहे हैं तो ऊपर खींचो। ऊपर खींचो मेरी माई, बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। ऊपर खींच मेरी माई। माई अगर मलिनता काम कर रही है ऊपर खींचो मेरी माँ। हे शिव शक्ति कृपा करो, ऊपर ले आओ मेरी माँ, ऊपर ले आओ, ऊपर लाओ माई। अंश काम कर रहे हैं इसके, ऊपर ले आओ माई, और ऊपर ले आओ। ऊपर खींचो माँ। कृपा करो माँ, हे शिव शक्ति कृपा करो, बस करो मेरी माई। भाई देखो, मैं चेक कर रहा था आपके अंदर प्रेत की मलिनता है, ठीक है? ठीक है मेरे भाई। हाँ। और वो मलिनता आपको डायरेक्ट नहीं लगी, आपके घर में या फैमिली में किसी को प्रेत बाधा है, पहली चीज, ठीक है? बहुत बढ़िया, आपके ऊपर माई की मेरी कृपा है, आपके ऊपर जो है देवी दुर्गा, ठीक है, शंकर भगवान और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है आपके ऊपर। भैया मैं एक हफ्ते से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ। मेरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ पहले वो सुन ले, फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे पहले आपके ऊपर इन 3 देवी देवताओं की कृपा है। सबसे पहला माई की कृपा है आपके ऊपर, हनुमान जी महाराज और भोलेनाथ की कृपा है। अच्छा। दूसरी ये चीज़ मेरे भाई कि घर में आपके किसी भी फैमिली मेंबर को प्रेत बाधा है, ठीक है? क्योंकि उनसे जो है अंश ट्रांसफर होके आपके अंदर आए हैं और आपके अंदर बैठ के वो आपका जाप चुरा रहे हैं, ठीक है? अच्छा। आपका जाप चुरा रहे हैं। जाप चुरा रहे हैं मतलब आप जितना भी जाप कर रहे हो, ठीक है, उसका केवल 10 से 20% ही आपको मिल रहा है, बाकी चोरी हो रहा है। अच्छा। बाकी आपके ऊपर ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है मेरे माई की कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुकी नहीं है, इस चीज से रुकने नहीं दी माई ने। आपकी आध्यात्मिक उन्नति लगातार करवा रही है, क्योंकि कुंडलिनी के चक्रों में, ऑरा में तो मलिनता दिख रही है, प्रेत के अंश दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुंडलिनी में किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं है। बस केवल और केवल ऑरा के बाहर बाहर जो प्रेत ने अंश छोड़ रखे हैं उसकी मलिनता दिखाई दे रही है मुझे। कुंडलिनी के आपके 5 चक्र जागृत हैं, ठीक है?
आवाज आ रही है भाई? आपकी आवाज कटोरी, अब आ रही है? कटोरी आवाज। हाँ अब आ रही है। कुंडली के 5 चक्र जागृत हैं, ऑरा के बाहर प्रेत ने अंश छोड़ रखा है जिसकी मलिनता मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा ठीक है, अब आप बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ऑरा आपका तो फिर कंप्लीट अब है, ये- ठीक है। ऑरा आपका 12 लेयर का बन चुका है, लेकिन अभी लॉक नहीं हुआ। वाइट और रेड कलर में है ऑरा, ठीक है। लेकिन आप माता का पाठ करते रहिए, नवरात्रे तक आपका ऑरा पूरा रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, बताएं, पूछें अब क्या पूछ रहे हैं आप। तो भैया मेरे को जैसे है ना, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है बहुत सालों से। देखिए भाई, कारण है उसका, क्योंकि आपके घर में बहुत सालों किसी ना किसी व्यक्ति को, और आपके अंदर जो मलिनता दिखाई दे रही है वो भी काफ़ी पुरानी है। लेकिन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, माई की बहुत अच्छी कृपा है, क्योंकि वो प्रेत रमने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपके ऊपर रम नहीं पा रहा है, ठीक है। आपके अच्छा। ऊपर वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने बोला कि माई की बहुत बढ़िया आपके ऊपर कृपा है। तो साहब जी फिर अब ये प्रेत से छुटकारा पाना हो तो? प्रेत से छुटकारा पाने के लिए आपको इलाज कराना पड़ेगा। या तो आप हमारे शिव शक्ति साधना केंद्र के धाम से करा लें, या तो आपके परिचय में कोई भी भगत हो, तांत्रिक के पास मत जाना, कोई भी सात्विक भगत हो उनसे करा लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे, किसी और से कराएंगे तो भी ठीक है। वो तो क्या कराना साहब जी? लेकिन सबसे पहले उसकी कोई क्रिया नहीं होगी। सबसे पहले आपके पूरे परिवार में कितने लोग हैं? हम तो हमारे परिवार में 3 ही है, मम्मी पापा मैं। हाँ, तो उनकी मम्मी पापा की चेकिंग करानी पड़ेगी आपको, कि प्रॉपर तरीके से ये पता करा जा सके कि प्रेत किसके अंदर है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर प्रेत की मलिनता है तो वो अपने ही लोगों से अधिकतर आती है, क्योंकि जिसके संपर्क में आप ज़्यादा रहते हो उन्हीं के अंदर से अंश आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अच्छा। और पूछें। बस यही पूछने का था मेरे को। और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, वो तो मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, क्योंकि मेरी जैसे है ना, मेरा बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा। जैसे कि मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत है। इससे पहले मेरे को 15-16 साल पहले बीपी हाई हो गई थी। देखिए भाई, तो छोटी छोटी, सबसे देखिए सबसे पहले ये ज़िंदगी है, इसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। दूसरी, जो आप हाँ। डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप साधना करते हैं, साधक बनते हैं, तो इस साधना के क्षेत्र में आपको कोई ना कोई एक बीमारी जिंदगी भर रहती है, पहली चीज़। दूसरी ये बात कि आपको प्रेत की मलिनता है, तो उस मलिनता की वजह से भी हो सकता है कि आपको बीमारी बदल बदल के होती है, और इलाज ना करवाएंगे तो आगे भी होती रहेगी, ठीक है। तो इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपके जो है भाग्य का भी खेल हो सकता है, और जो आपके अंदर प्रेत रमने की कोशिश कर रहा है उसका भी खेल हो सकता है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, आप स्कैनिंग करवाएं अपने माता पिता की, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लें। अच्छा। और आप अगर हम आपसे ज़्यादा कराएंगे जी तो फिर वो अमाउंट कितना रहेगा साहब जी? भाई, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, पहले मैं प्रेत देखूंगा कितना पुराना है, क्या है, कैसे है, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। आपका काम 100 रुपये में भी हो सकता है, 2000 में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अच्छा। देखने के ऊपर है कि प्रेत किस तरीके का है, उसके हिसाब से मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा, ठीक है। अच्छा। हाँ जी। तो सबसे पहले हमारे मम्मी पापा का भी स्कैनिंग कराना जरूरी है बोलो? हाँ जी, तो उसके बाद में अपन डिसाइड कर सकते हैं कुछ भी? बिल्कुल। अच्छा। आप मम्मी तो पापा फिर का अभी नॉर्मल स्कैनिंग मैंने करा तो लीजिएगा। सबसे- ऑडियो रिकॉर्डिंग स्कैनिंग जो होती है वो मम्मी पापा का नॉर्मल करा लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए कोई वीडियो कॉल की आवश्यकता नहीं अच्छा। है, ठीक है। और एक अपने घर हाँ। का भी वीडियो पूरा बना के मुझे भेज दीजिएगा, कि मैं ये देख सकूं कि आपके घर में तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है सर जी। और एक सर जी, मेरे को पैरों में तलवे में जलन जलन बहुत होती। मैं बता पैरों के रहा तलवों हूँ, में। मैं वही। आप जाप किसका करते हो? हाँ। और एक इस पे आता हूँ मैं डेली उठ के सुबह जल्दी
4 बजे उठ के 5-6 बजे तक मैं जैसे ना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ। 5 पाठ दुर्गा सप्तशती अष्टसप्तशती है ना पहला हाँ जी, बुक में, हाँ जी, उसके 5 पाठ करता हूँ। और बहुत बढ़िया, उसके बाद में फिर दुर्गा कवच का, बहुत बढ़िया, चंडी कवच का 3 बार पाठ करता हूँ। बहुत बढ़िया, फिर उसके बाद में भगवान शिव का पंचाक्षरी स्तोत्र कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। बस उतना ही करता हूँ भैया। ठीक है। जाप नहीं करते? क्या बोले? जाप नहीं करते हैं? जाप नहीं करता हूँ मैं, ये स्तोत्र का चलिए, पाठ करता हूँ। कोई बात नहीं, बढ़िया जा रहे हो आप, क्योंकि बिना जाप की इतनी कुछ चीज़ें मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। बहुत बहुत बढ़िया आदमी हो आप, जो इतनी बढ़िया, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया माई की, हनुमान जी महाराज और शंकर भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, तो आप धन्यवाद भैया, जी, धन्यवाद। आप चिंता ना करें, आपको मैं जाप भी सिखा दूंगा। ठीक है, आप जाप करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा, हाँ जी। बाकी आप जो जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें, आप स्कैनिंग भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है साहब जी। और एक, जब मैं ये माता का जो भी पढ़ता हूँ ना हाँ जी, पूजा के बाद, मन बहुत विचलित होता है साहब जी, जैसे कि जरा भय लगता है। वो भय लगेंगे ना, माता के जो गण हैं, दूत हैं, योगिनियां हैं, वो सारा जब परीक्षा लेती हैं तो वो डराने धमकाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि किसी और के माँ के करीब आप जाओ, लेकिन वो तो आपकी भी माँ है। लेकिन जो नीचे की शक्तियां हैं वो माता को केवल अपना समझती हैं, लेकिन वो तो जगत जननी है, वो तो सबकी माँ है। ठीक है, सबकी माँ है। हाँ, तो इसलिए वो आपको परेशान करते हैं कि आप पाठ छोड़ दो, मन विचलित होता है। और चूंकि आप कलयुग में कर रहे हो ना मेरे भाई, ये कलयुग का पूरा दबाव है। कलयुग में अगर चाहोगे, मान लो कि कहाँ, जहाँ पे 10 दारू पीने वाले रहे, आप एक सात्विक रहो, तो आप कभी ना कभी छोड़ के वहाँ से हट जाओगे, क्योंकि वो आपकी संगत नहीं है। नहीं तो आप भी उसी संगत में हो सकते हो, 10 वो रहेंगे, 11वां आप हो सकते हो। ऐसे ही कलयुग है, यहाँ पे कलयुग इतना हावी है कि सारे बिगड़े हुए हैं, लेकिन बनने वाले केवल एक आप हो। तो उसमें या तो आप ढल जाओ या तो छोड़ के भाग जाओ, ये 2 कारण हैं। लेकिन आपको टिकना है, ना ढलना है ना भागना है। ठीक है, हाँ। तो कलयुग में त्रेता और सतयुग वाली चीज करोगे तो दिक्कतें होंगी ही होंगी। अच्छा, हाँ जी। और साहब जी, मेरे को कभी कभी भयानक सपने भी आते हैं रातों में। वो आएंगे, वो परीक्षा चलेगी तो आएंगे। आप जब पाठ कर रहे हो, हर प्रकार की चीजें कर रहे हो, तो आपकी परीक्षा भी तो माता लेगी। तो जब परीक्षा लेते हैं नीचे की शक्तियाँ या माता, तो भयानक भयानक चीज़ें आती हैं, और बहुत चीज़ें आती हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं आती हैं, बहुत प्रकार के आपके टेस्ट होते हैं। अगर आप उसमें पास होते हो तो आपको माता के दर्शन प्राप्त होते हैं या माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है आपको। लेकिन डरना नहीं है आपको किसी भी चीज़ से। आप कवच पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको ये सपने आ रहे हैं कि आप उस चीज़ को छोड़ दो, लेकिन आप कवच मेरे भाई कभी मत छोड़ना, हमेशा सुरक्षित रहोगे। और कवच का ही देन है कि जो आपके अंदर रम रहा है, जो अंश रम रहा है, वो आपका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। ठीक है, अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है सर जी, आपको मैं जाप सिखा दूंगा। ठीक है, और ठीक है। हाँ जी, चलिए, जय माता दी। तो साहब जी, मैं ये डेली करता रहूँ ना फिर पाठ, और ये स्तोत्र डेली करता रहूँ? बिल्कुल करें, मैंने अभी बोला, इसको नहीं छोड़ना, डेली करें। अच्छा, हाँ जी, ठीक है भैया जी, जय माता दी। जय माता दी। और हाँ, एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने है आपसे बात करी है, ये वीडियो मैं YouTube पे डाल सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? हाँ, डाल सकते हो साहब जी। ओके मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।